Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear friends, आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक होगा सुपर 100 एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पार्ट्स रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड सेकेंडली उसका क्या सिलेबस रहेगा। और इससे पहले मैंने सुपर 100 से रिलेटेड ही दो वीडियोस बनाए हैं, जो वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूं और आई थिंक आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को देख भी चुके हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज सुपर 100 स्कीम एंड व्हाट आर इट्स साइलेंट फीचर्स, यानी कि सुपर 100 स्कीम है क्या, एंड सेकेंडली हाउ टू फिल अप द या हाउ टू रजिस्टर फॉर द सुपर 100 एग्जाम 2022। तो इन केस यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि सुपर 100 स्कीम के अंडर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। और सेकेंडली, आपने यदि सुपर 100 के फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, आप उन कंडीशंस को, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख के अपना फॉर्म भरिएगा और उससे आपकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उन दोनों वीडियोस के लिंक। इनकेस यदि आपने नहीं देखा हो तो आप वहां से देख सकते हैं। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन and syllabus for the Super 100 exam 2022. So let's start our video. Now the question paper design for Super 100 exam 2022. यदि हम बात करके चले सबसे पहले सुपर 100 एग्जाम की कि फर्स्ट टाइम कब किया गया, जब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सुपर 100 एग्जाम फर्स्ट टाइम 2018 में कंडक्ट किया गया। और उस समय इसके पेपर का पैटर्न क्या था, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, तब हम धीरे धीरे हम इसकी तरफ 2022 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सुपर 100 एग्जाम 2018। ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट किया गया था सुपर 100 में, जो 2018 में एग्जाम कंडक्ट किया गया। उसमें टोटल जो है टोटल 50 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर 4 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने का था, ये 50 into 4 यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर था। और इस 200 मार्क्स के पेपर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या किया गया, टोटल 2 पार्ट्स बनाए गए। वन इज पार्ट 1, सेकंड इज पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इसके अंदर क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑब्लिक बायो। पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट कवर किए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थे, यानी कि जो जेई के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए मैथ्स दिया गया। जो मेडिकल की तरफ, नीट की तरफ जाना चाहते थे, उनके लिए बायो दिया गया। और इस पार्ट 1 के अंदर हर सेगमेंट के, यानी कि फिजिक्स में इन सब के क्या थे, टोटल 10 क्वेश्चंस डाले गए, यानी कि 10 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन। जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल के थे उनके लिए बायो छोड़ना था, उन्हें बायो का पेपर नहीं देना था। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैथ्स का पेपर ड्रॉप करना था। ठीक है। और नेक्स्ट था पार्ट 2। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर उन्होंने क्या है क्वेश्चन जो डाले, दे आर ऑफ मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी के यहाँ टोटल 20 क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। सो टोटल जो है 50 क्वेश्चंस का ये पेपर था, जिसके अंदर 200 मार्क्स का ये पेपर था, यानी कि 4 मार्क्स पर क्वेश्चन था यहाँ। अब इसके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस डिसाइड की गई। कंडीशन क्या थी, इन पार्ट 1 नो नेगेटिव मार्किंग। इट मींस क्या है, यदि किसी स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन किया तो +4, यदि गलत किया या छोड़ दिया तो उसका क्या था, वहां 0। ठीक है। लेकिन पार्ट 2 के अंदर यहां पर नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया। नेगेटिव मार्किंग में क्या था, -1 मार्क्स इन केस स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, और वो सही है तो उसे +4, और यदि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है तब क्या है 0, और इन केस वो रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, -1 मार्क्स जो है वो 1 मार्क क्या है डिडक्ट कर दिया जाएगा उसके स्कोर से। सो नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए ये पोर्शन जो है जहां नेगेटिव मार्किंग का है, अब की बार भी स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि किसी सेगमेंट में नेगेटिव मार्किंग है तो उसे अटेम्प्ट करते समय पूरा ध्यान से क्वेश्चन करना है, और वहां पर अपना यदि वो पूरी तरह कंफर्म हो तभी वो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है। हिट एंड ट्रायल
कभी लग जाता है कभी नहीं, बट बात ऐसा है कि पहले अपना कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से ट्राई करेंगे। अब ये था सुपर 100 एग्जाम 2018 की बात। नेक्स्ट टाइम जब सुपर 100 एग्जाम 2019 में कंडक्ट किया गया, तब क्या हुआ, उस समय में कुछ चेंजेस किए गए। सुपर 100 एग्जाम 2019 में जब ये कंडक्ट किया गया, उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं इंक्रीज कर दिए, और अब की बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, देयर आर टोटल 60 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ स्टिल 4 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स जो था दिस इज ऑफ 240। सो 240 नंबर का पेपर था यहाँ पास, 240 मार्क्स का। अब यहां भी क्या है, टोटल दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, यहां पर मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, जिसे हम कहेंगे मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के क्वेश्चन डाले गए। मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के टोटल क्या थे, 30 क्वेश्चन जो थे यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के डाले गए। और पार्ट 2 में क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों ही सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर डाले गए 2019 में। टेन क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन, तो 10 फॉर फिजिक्स, 10 फॉर केमिस्ट्री, 10 फॉर बायोलॉजी, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस। और मार्किंग का पैटर्न वही सेम था कि +4 फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की जो अटेम्प्ट नहीं किया, बट यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। लेवल क्या बढ़ाया कि जब हमारे पास 2018 में ये टेस्ट कंडक्ट किया गया, तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ पार्ट 2 में थी, पार्ट 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। इनकेस यदि स्टूडेंट का रॉन्ग हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2019 में क्या है, दोनों ही पार्ट्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग इंपोज कर दी गई, यानी कि नेगेटिव मार्किंग वही -1 मार्क्स की फॉर बोथ पार्ट्स। तो यहाँ दोनों ही पार्ट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी। इट मींस यदि पार्ट 1 में कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करता है तो -1, एंड सेम वैसे पार्ट 2 में। और इसके अलावा आप जो ऑब्जर्व कर भी रहे होंगे कि सुपर 100 एग्जाम 2019 में 2018 में क्या था, जो स्टूडेंट्स जेई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे थे या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के थे, उनके लिए मैथ्स पोर्शन करना था, और जो स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड के लिए थे उन्हें बायो करना था, यानी कि दोनों में से एक सब्जेक्ट करना होता था, और उनकी स्ट्रीम के बेस पर डिसीजन था। लेकिन यहाँ पर 2019 में सभी स्टूडेंट्स को ये टोटल 60 के 60 क्वेश्चन करने थे, यानी कि यहाँ पर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैथमेटिक्स या बायो दोनों में से कोई एक, यहाँ उन्हें दोनों ही सब्जेक्ट करने थे। ये 2019 में था। अब उसके बाद जब सुपर 100 एग्जाम 2020 में कंडक्ट किया गया, तब इसमें कुछ चेंजेस हुए। अब देखिएगा हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। In the Super 100 exam 2020, there were total 80 questions. यहाँ पर क्वेश्चंस बढ़ा दिए, पहले 50 हुए थे, फिर 60, अब की बार क्वेश्चंस कितने किए गए, 80। टोटल क्वेश्चंस 80 और टोटल मार्क्स वही सेम था, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि 320 मार्क्स। और यहाँ पर बिल्कुल सेम पहले जैसा पैटर्न रखा, नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क्स फॉर बोथ पार्ट्स। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के अंदर क्या किया गया, जरा देखिएगा। सबसे पहले यहां भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी के लिए कंपलसरी किया गया। जो पार्ट 1 था हमारे पास वो बायो का था, बायोलॉजी का, उसके अंदर हमारे पास 1 to 15 क्वेश्चन थे, टोटल 15 क्वेश्चन। पार्ट 2 केमिस्ट्री था, 16 to 30 क्वेश्चन नंबर। पार्ट 3 जो है हमारे पास, वो हमारे पास फिजिक्स में था, 31 to 45। और पार्ट 4 के अंदर मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी को कवर किया गया।
और यहाँ 46 से लेके 80। अब ये था यहाँ पर, और आपने देखा 2019 और 2020 इन दोनों में ही भले कोई स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, भले कोई स्टूडेंट्स मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, उन सब के लिए मैथ्स एंड बायो ये दोनों कंपलसरी किए थे, यानी कि हर स्टूडेंट को मैथ्स और बायो दोनों का ही एग्जाम देना था यहाँ पर। ठीक है, सो ये था, और वही सेम ट्रेंड, +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, और 0 फॉर अनअटेम्प्टेड आंसर, और -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग, और ये सभी पार्ट्स के लिए था। +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड, जो बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए क्या था, 0 मार्क्स, और -1 जो था दैट इज नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग क्या थी, हर रॉन्ग आंसर के लिए थी, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, चाहे वो किसी भी पार्ट से करना क्या हो। ये था 2020 का पैटर्न। अब इसके बाद जब ये टेस्ट लास्ट ईयर कंडक्ट किया गया, सुपर 100 एग्जाम 2021, क्योंकि हम जानते हैं उस समय कोरोना काल था, और कोरोना काल के अंदर हमारे स्कूल्स काफी टाइम बंद भी रहे, तो उस समय में इसके अंदर क्वेश्चन जो है दोबारा से रिड्यूस किए गए, और दोबारा रिड्यूस करके उस समय टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमारे पास, द टोटल क्वेश्चंस फॉर अगेन 60। और यहाँ पर फिर दोबारा से मैथ्स और बायो की ऑप्शन दे दी गई, जैसे कि 2018 में था कि जो जेई के स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैथ्स कंपल्सरी, मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करना कंपल्सरी था, और जो नीट के लिए स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्या है, बायोलॉजी का सेक्शन कवर करना जरूरी था। सो पार्ट 1 जो था यहाँ पे मैथ्स ऑब्लिक बायो था, और यहाँ पर इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रखे गए। यहाँ पर स्ट्रीम वाइज चूज करना था, ये स्टूडेंट के डिसीजन के ऊपर था कि वो जिस स्ट्रीम से है, या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है तो वो मैथ्स का पोर्शन करेगा, और यदि वो मेडिकल स्ट्रीम से है तो वो बायो का पोर्शन करेगा, या ये कहेंगे जेई की तरफ एस्पायरेंट है तो वो मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करेगा, पार्ट 1 में मैथ्स करेगा, और यदि वो नीट के लिए है तो बायो का पोर्शन करेगा। नेक्स्ट जो था उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो था पार्ट 2 में फिजिक्स सब्जेक्ट को रखा गया, उसके भी 10 क्वेश्चंस थे। पार्ट 3 में केमिस्ट्री, यहां भी 10 क्वेश्चंस थे, और लास्ट में पार्ट 4 रखा गया, और उस 4th पार्ट के अंदर आईक्यू के क्वेश्चन, जैसे मेंटल एबिलिटी और आईक्यू के क्वेश्चन पहले रखे जाते थे, वैसे ही सेम वही रखे गए पार्ट 4 में, मेंटल एबिलिटीज एंड आईक्यूज के क्वेश्चन थे, सॉरी, मेंटल एबिलिटीज एंड आईक्यू, और यहाँ वो टोटल 30 क्वेश्चन थी, यानी कि 31 to 60। क्रेडिट स्कीम सेम थी, यानी कि +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड, एंड -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सो ये 2018, 19, 20, 21 आपने इन सब के बारे में देखा कि 2018 से लेकर 19 में, 19 से 20, 20 से 21 में सुपर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चेंजेस किए गए और किन किन कंडीशंस को इम्पोज किया। अब बात आती है यहाँ सुपर 100 एग्जाम 2022, जो हम अब 4 जून को होने वाला है। अब उस 4 जून के एग्जाम के अंदर यदि हम बात करके देखें सुपर 100 एग्जाम 2022, सो अब तक डिपार्टमेंट की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि क्वेश्चंस कितने होंगे, क्या नहीं होंगे, और जैसे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको मेरे चैनल के जरिए आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमने इन सभी 2018, 19, 20, 21 और यहाँ अब 22 की बात करके चले, तो जहां हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है, सो अगेन देयर विल बी द 3 मेन सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स
बायोलॉजी और साथ में हमारे पास मेंटल एबिलिटी। ये सेशन होने की संभावना है। और यदि हम बात करके चले, जैसे अभी पीछे हमारे पास 2021 में था कि हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कंपल्सरी थे, मैथ और बायो में से ऑप्शन था और मेंटल एबिलिटी कंपल्सरी। तो हो सकता है शायद वही हो, लेकिन हम कंफर्म नहीं रहेंगे क्योंकि अभी हमारे पास तो इसके रिगार्डिंग कोई एग्जैक्ट न्यूज नहीं है या डिपार्टमेंट की साइट पे इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। तो इसलिए आप स्टूडेंट्स मैथ्स और बायो दोनों ही तैयार करेंगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, ये आएगा ही आएगा। और मैथ्स और बायो भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए चांसेस हैं कि अब की बार भी 60 क्वेश्चंस ही किए जाएंगे, जैसे 10 10 10 और यहाँ लास्ट में 30 का। ये मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन 30, मेंटल एबिलिटी और आईक्यू के क्वेश्चन टोटल 30। बट चेंजेस हो सकता है, ठीक है, बट सेगमेंट्स यही रहेंगे। इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो एंड मेंटल एबिलिटी। हमें इन 5 सेक्शन के ऊपर अपना होल्ड बनाना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये तो हो गया हमारे पास ये। अब बात आती है कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस की यदि मैं बात करके चलता हूं, सो आप जानते हैं कि जो सुपर 100 का एग्जाम है, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से +1 क्लास के अंदर ही वहां पर जाते हैं। तो इट मींस यहाँ पर जो सुपर 100 का एग्जाम स्टूडेंट फेस करेगा, तो इसके अंदर मेनली क्या रहेगा, गवर्नमेंट का टारगेट क्या रहेगा इस क्वेश्चन पेपर के डिजाइनिंग में, दैट द 9th एंड 10th सिलेबस। सो आप सभी स्टूडेंट्स 9th एंड 10th के सिलेबस को, साइंस एंड मैथमेटिक्स के सिलेबस को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि 9th एंड 10th सिलेबस को ही इसमें कवर किया जाएगा। और मैं साथ में ये बता देना चाहता हूं कि इन केस यदि आपका रिजल्ट आउट हो चुका होगा 10th क्लास का तब, और यदि आपने +1 में एडमिशन ले लिया होता, तो शायद +1 का भी थोड़ा बहुत इसमें पूछा जाता। लेकिन अब की बार अभी तक स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है और रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, यानी कि स्टूडेंट्स अभी +1 के अंदर एंटरटेन नहीं किए गए हैं। सो हो सकता है कि यदि +1 का पोर्शन बिल्कुल भी ना हो, या हो सकता है बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन जो 9th एंड 10th से रिलेटेड है उतना ही हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। और अब बात आती है कि इसके अंदर जो मेंटल एबिलिटीज की, मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेंटल एबिलिटीज में क्या आ सकता है। मेंटल एबिलिटीज में या आईक्यू के क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर मेनली क्या होती है, रीजनिंग। तो रीजनिंग क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आप फोकस जरूर कीजिएगा। सेकेंड, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ डिडक्टिव रीजनिंग है, कैलेंडर्स के क्वेश्चन हैं, क्लॉक्स के क्वेश्चंस हैं, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे पास आता है यहाँ पे डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस, डायरेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आपको इनके ऊपर तो फोकस करना ही करना है क्योंकि रीजनिंग के अंदर ये सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा यदि हम बात करके चले तो रीजनिंग का कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उससे आपकी मेंटल एबिलिटी नॉर्मली भी इंक्रीज होगी और आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। सो आप इनके तो कमांड बनाएंगे बनाएंगे। इसके अलावा आपको रीजनिंग के डिफरेंट तरह के जहां से भी जो क्वेश्चंस आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो, भले आप एनटीएससी एग्जाम के उठा के देखें या भले आप कहीं और किसी कंपटीशन एग्जाम के, तो वहां से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग। एंड जो हम आपका सिलेबस की बात करके लें फॉर द सुपर 100 एग्जाम, एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेस वीडियो, एंड होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड ट्राई योर बेस्ट to crack the Super 100 exam 2022.